अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू के समोसे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देंगे। और इसी के साथ मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। ये साबुत सफ़ेद ज़ीरा है और इसको थोड़ा सा तड़कने के लिए छोड़ेंगे कि थोड़ा सा ये फूले। अब ऐसे स्टेज पे आके ये 4 हरी मिर्चें लेके मैंने काट ली है पतली पतली सी, ये ऐड करी इसके अंदर और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसी के साथ में इसके अंदर ये मैंने हाफ कप जो है मटर ले लिए हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दिए। इसको भी थोड़ा सा इसके साथ फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मटर के कलर चेंज होने तक। ये देखिए, मटर ने अपना कलर चेंज कर दिया है। बेसिकली हमें मटर को इसमें गलाना है क्योंकि हम इसके अंदर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ये देखें, मटर जो है चटकना स्टार्ट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर ये मैंने एक गाजर लेके उसको फाइन से चॉप कर लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स करेंगे इसके साथ अच्छी तरह। और इसी के साथ मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, ये भी कुटा हुआ है, हल्दी हाफ टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर। इसी के साथ हम ऐड करेंगे चाट मसाला हाफ टेबल स्पून। मिक्स करेंगे इसको अच्छे तरीके से। फ्लेम को आपने लो रखना है, ये ख्याल रखिएगा ताकि आपके मसाले जले ना बिल्कुल भी। देखिए, इस स्टेज पे आके अब इसके अंदर ऐड करेंगे ये हरा लहसुन है, ये मैंने ले लिया है। 2 हरा लहसुन लेके उसको अच्छा सा मैंने फाइन से चॉप कर लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। सूखा धनिया ले लिया है, ये साबुत सूखा धनिया है, 1 टेबल स्पून आपने लेके इस तरीके से और इसको हाथों पे अच्छे तरीके से रब करके और फिर इसके अंदर ऐड करना है क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है आलू के अंदर। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से और बहुत अच्छी सी एक स्मेल आ रही है इस मसाले की। ये देखिए, अब इस स्टेज पे आके सारा मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 8 आलू लेके उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने इसको मैश कर दिया है और अब हम ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आप मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से अपने सारे मसाले के साथ। ये आलू की फिलिंग इतनी शानदार बनती है कि आप चिकन के समोसे को भूल जाएंगे। जो आलू लवर हैं उनके लिए तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। बस अब ये हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड करूँगी और इस फिलिंग को ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको स्ट्रिप्स में भरना शुरू करेंगे। ये देखिए, अब हम हमारी फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम अपना समोसा बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से स्लरी मैंने रेडी की हुई है। कई रेसिपीज़ में मैंने आपको बताया है कि मैं स्लरी कैसे रेडी करती हूँ। सिंपल तरीके से हमने यहाँ से मैदा लेना है 3 से 4 टेबल स्पून और फिर उसके बाद हमने उसको पानी डाल के उसका घोल बना लेना है। ये देखिए, अभी यहाँ पे लगाएंगे हम अच्छे तरीके से और ये स्टेप उठा के हम इसको इस तरीके से बंद करेंगे तो ये हमारा समोसा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इसके अंदर इस यहाँ से ओपन करेंगे और अपनी फिलिंग जो है आलू की, ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर फिल कर देंगे। ये आपकी मर्ज़ी पर है, आप कितनी फिल करना चाहते हैं इसके अंदर। और इतनी कीजिएगा कि ये आराम से आपका जो समोसा है वो फूले ना, ठीक है। और इसी के साथ हम इसके अंदर इस तरीके से ये लगाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से इसको इस तरीके से बंद कर देंगे ताकि हमारा मसाला बाहर निकले ना। और ये देखिए, ये हमारा समोसा बिल्कुल रेडी हो गया। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, फिर से हमने लिया, ये देखिए, इसको इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे
ताकि ये अच्छे तरीके से जुड़ जाए। और इस तरीके से हमें यहाँ से ओपन करना है और ये इसके अंदर फिलिंग को भर देना है और फिर इसको हाथों से थोड़ा सा दबा के और यहाँ से फिर आपने ये सिलेरी लगानी है इस तरीके से। हमारी बिल्कुल समोसा, ये देखिए हमारे दोनों समोसे रेडी हो गए। अब मैं सारे रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और बाकी जो समोसे हमारे हैं वो मैंने स्टोर कर दिए हैं। ये आलू के समोसे हैं, ये ज़्यादा दिन आप स्टोर नहीं कर सकते, 3 दिन आप रख सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ये देखिए इतना ऑयल गर्म होना चाहिए। ये इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने आपके पैन में आ सकते हैं उतने आप ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा इसको नीचे से कुक होने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कैसे कुक हो रहे हैं। ये देखिए बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं समोसे, तो वैसे ही बहुत जल्दी, आपका सिर्फ ऑयल गर्म होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी बन रहे हैं और कलर देखिए इनका कितना प्यारा आ रहा है। अगर आपको और गोल्डन कलर देना है तो आप इससे ज़्यादा गोल्डन कलर दे सकते हैं। बस अब इसको मैं सारों को इसी तरीके से रेडी करके फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे समोसे बिल्कुल रेडी हो गए। अब आप बनाइएगा। मैंने इसे चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, तो अब आप बनाइएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।